चलिए दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा के संबंध में कुछ बताते हैं और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आपके सामने आती हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है विद्युत धारा। चैप्टर का नाम भी है, तो पहली परिभाषा आपको मिल रही है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? देखिए, छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ये चालक तार है, तो इस चालक में या चालक तार में प्रति सेकंड कितने वेग से ये आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इसका सूत्र बनेगा I बराबर Q अपान T। अगर इस सूत्र के अनुसार मात्रक निकालना चाहें तो कूलम प्रति सेकंड, और दूसरा मात्रक इसका होता है एम्पियर। दूसरा मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है, इसको देखेंगे। मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ठीक है, तो इस चालक तार में I धारा बह रही है। कितनी? I धारा बह रही है, और इस चालक का क्षेत्रफल कितना है? A। तो आप ये समझ लीजिए सीधी तरीके से एक लाइन की डेफिनेशन कि किसी एकांक प्रति क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। किसी एकांक प्रति क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, अर्थात J बराबर I अपान A। इसका भी मात्रक आप बना सकते हैं। I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, प्रति क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ये हो गया धारा घनत्व। एक नियम आता है जो कि आपने सुना भी होगा पिछली कक्षाओं में, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ये चालक तार है और इस चालक तार की भौतिक अवस्था में हम कोई परिवर्तन ना करें, यानी कि ना तो हमें तार की लंबाई को बढ़ाना है, ना घटाना है, ना इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन करना है, यानी किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं करना। और इसको हम कोई आवेश दे दें, तो जब इसको आवेश देंगे तो इसके विभवांतर में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में हम कोई परिवर्तन ना करें तो इसमें प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I। या हम ये कह सकते हैं कि इन चालक तार पर उत्पन्न विभव चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आपको एक नियम पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मानते हैं, तो यहां पर हम नियतांक मान लेंगे V बराबर RI। ये हो गया ओम का नियम। इसी में एक डिफिनेशन बनती है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? देखिए, सूत्र के सहारे आप इस डेफिनेशन को बना सकते हैं, बता भी सकते हैं। सूत्र है जैसे V बराबर RI, तो इस सूत्र के अनुसार R का मान निकालें तो क्या बन जाएगा? R बराबर V अपान I, अर्थात किसी चालक पर प्रवाहित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं हो गई। चलिए आगे बताते हैं आपको। आइए बताते हैं आपको वैद्युत चालन क्या है। वैद्युत चालन क्या है, ये किस प्रकार होता है?
इसको समझिएगा। मान लीजिए कोई एक क्षण है लोहे की, या देखिए जैसे पिछली कक्षाओं में आपने चालक, कुचालक और अर्धचालक के विषय में पढ़ा था। एक बार मैंने भी अपने वीडियो में जिक्र किया था कि जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। बात आती है कि इसमें आवेश का प्रवाह होता किन कारणों से। आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, या हम कह सकते हैं कि चालक में उपस्थित ऋणावेशित कणों के कारण होता है। किसी भी चालक में आवेश का प्रवाह जो होता है वह चालक में उपस्थित ऋणावेशित कणों के कारण होता है, और ये ऋणावेशित कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऋणावेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ये कहलाता है वैद्युत चालन। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये जो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन चालन क्रिया में अपनी सहायता नहीं करते। कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालन क्रिया में या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए मुक्त इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डीपली डिफाइन करते हैं, समझिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वास्तविकता में है क्या। जैसे आपने पढ़ा था या पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संबंध में जेम्स थॉमसन और कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर नए नए मॉडल दिए थे। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए आपको रदरफोर्ड मॉडल पर ज्यादा फोकस करना होगा। रदरफोर्ड ने बताया था कि ये बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक, इन दोनों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने ज्यादा नजदीक है उस पर नाभिकीय बल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन दूर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन पर नाभिकीय बल का मान धीरे धीरे जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय बल बिल्कुल शून्य होगा, नगण्य होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। वे कहलाते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आइए जिक्र करते हैं अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या है, इसको समझिएगा। मान लीजिए ये जैसे कोई एक बैटरी है, और इस बैटरी के दो सिरे होते हैं, जिसे हम एक को कैथोड कहते हैं और दूसरे को एनोड कहते हैं। जिस बैटरी आपने जो घर में प्रयोग करते हैं उन पर भी आपने देखे होंगे दो सिरे होते हैं, प्लस और माइनस। तो अगर इस बैटरी को या बैटरी के दोनों सिरों को किसी चालक तार के या किसी चालक की सहायता से हम जोड़ने का प्रयास करें, तो बैटरी में क्या होगा कि एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाएगा, विभवांतर। और जैसे ही इस बैटरी में विभवांतर स्थापित होगा तो बैटरी में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का यही नियत वेग कहलाता है अनुगमन वेग। इसे कहते हैं वीडी। वीडी से डिनोट करते हैं। अनुगमन वेग का जो निगमन है, डेरिवेशन, वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इसके डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए।